सरकार ने कहा बयान 10 IMT हरियाणा में करा। और कल परसों एक बयान आया है कि लोगों ने 30,000 एकड़ जो है ज़मीन पोर्टल पर स्वेच्छा दी है। IMT अगर मैं जींद की बात करूँ, क्योंकि हमने बाहर तो नहीं गए, जींद IMT में 12 गाँव आए हैं। 12 गाँव का नाम भी देते हैं। अगर 12 के 12 गाँव के आदमी लोग बैठे हैं, जिस दिन तक IMT घोषणा हुई थी उसी दिन तक हमने बिल्कुल किसी भी किसान ने ज़मीन ना देने का फैसला करा था। उसी दिन हम किसान आंदोलन है, अपना अपना लेवल पर सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो आज उस विषय में सारे गांव की पूरी कार्यकारिणी बना रखी है हमने, कलेक्टिव लीडरशिप में सारी कार्यकारिणी आई है। एक बार 2 मिनट अपने विचार करेंगे हम लड़ाई पर किस तरह लड़नी है। हम जमीन नहीं देना चाहते। आपके सवालों आप भी पूछ को 2 मिनट में सारे आपने जो मुख्य साथी हूँ अपने ब्रीफ करें। गाँव जा करके लोगों से पता करे और सरकार के रेस एक शीशा से देख लो। और कल बोला गया सरकार की तरफ से कि 30,000 एकड़ ज़मीन का हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गया। हमने उस पर पता भी करा, 1-2 साथी का मेरे पास फॉर्म भी आया, वो मैंने पता कराया था। जो इमीडिएटली इसके बीच में आए हैं मुकेश कुमार शायद, मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ये पीछे कर दिया। बोला हमने तो सारी की सारी ज़मीन चढ़ा दी इस पर पोर्टल पर, आप ना करो साइन। तो हम भाई ये कहते हैं बिना जब फसल पंजीकरण कराते हैं उस पर भी हमारे पास फसल पंजीकरण के लिए भी OTP आता है। क्या इस पर जब ज़मीन बेचने की बात आती है तो OTP आया नहीं, कुछ नहीं आया, सीधा रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जहाँ तक बात है इन 12 गाँव के किसान, अलेवा, सनपुर, नगूरा, खेड़ी, क्या नाम है, बनिया खेड़ा, मोहम्मद खेड़ा, मंडी, दिलवाड़ा, भैया, हम पुरजोर विरोध करते हैं, नहीं देना चाहते भाई। यही सरकार की पॉलिसी है कि IMT बनाएंगे। उपजाऊ ज़मीन है, ये तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ उद्योग स्थापित नहीं कर रहे। तो हम इसलिए कर रहे हैं भाई, ये जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है और 25-30 हज़ार लोग घर इस पर अपना प्रत्यक्ष रूप से पेट पाल रहे हैं। तो आपका मतलब फैसला चाहते हैं। हमारा फैसला नहीं करेगा, हम जमीन नहीं देंगे। हम भाव में नहीं ले रहे, बस भाव सरकार कम दे रही। हम लोग किसी भाव में दिन देगी। हम दवा करे इतनी, हम 6 लाख क्विंटल तो क्यों दिखा दी सरकार को ये लिए में दे, और 12,000 क्विंटल देवा है जीरी, और कम से कम भी 4 लाख आदमियों ने रोजगार दे रहे जो बगैर जमीन के नहीं। हमारे नगूरा में थे 5 जनी 50-50 हज़ार रुपया की दिहाड़ी जीरी लाने खड़े, 5,000 रुपये किला लावे मतलब लुआई थी जीरी। मतलब पूछी बेटी कितनी लाई जीरी, बोले तो हमने 50 किले लाए, 5 जनी थी, 50-50 हज़ार मंडाई थी। और फिर वो गंजी वो डंगाए पाड़े हैं, जौड़ भी लिपी है। हम बगैर जमीन आया ने डांगर, हम जो डंग रखते हैं हमारे न्यार भी लेगी। हम जमीन आए नहीं बरो ठीक, बगैर जमीन आए भी करें मजदूर। हमारा तो हाथ जोड़ के सरकार का जो है भाई, हम जमीन नहीं देना चाहते। हमारा घरियाला लाए रखो, अब इसे में गुजारा करे। हाँ, उसका क्या करा गया रोजगार का, हमारा तो युवा रोजगार है जो, हम लोग रोजगार नहीं देना, हम लोग तो युवा चाहिए। तो हम लोग जीता हुए जी मारा क्या न्यू तो गड़िया पाया नहीं, मैं जमीन बेचूंगा लू घुमा दो क्या पूछे करता हूँ, मारा क्या नहीं किसी नहीं कहा मैं जमीन बेचूंगा। और जो कमेटी बना रखी है हमने, या एक बलूक कैसा जो हमने कामा बना रखे थे पूरा में, हमने 35 मीटर बना रखे कुणुबे वाले। तो अपने अपने कुणुबे जुम्मेवारी जमीन नहीं बेचती। हमारे 2 जाते हैं, हमारे जो 6 किले जाऊँ, हम 2 नंबर, एक दूसरा जाता है, एक में मतलब हमारी जिम्मेवारी, हम जमीन हमारा एक मरना भी चाहिए। IMT का बिल्कुल पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।
क्योंकि अभी एक पत्रकार भाई साहब ने बोला था कि आप लोग बोलते हो सरकार को कि रोजगार नहीं देती, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन जो ये जगह है, जमीन है हमारी, ये उपजाऊ है, इसकी जगह आप और कहीं देख लो, जहाँ पर बंजर पड़ी है जमीन उधर कोई कंपनी लगाओ, हमारी उपजाऊ जमीन पे ही क्यों लगा रहे हो? तो हम इसलिए इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आपके गांव उसका भी कोई जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई उपजाऊ जमीन ही हमारी सबसे अहम है। हमारा आज का दिन हमारा खेती व्यवसाय हमारा खेती का है, लेकिन हमारे से खेती खोज ली तो फिर हम रोजगार का क्या करेंगे? हम घर घर के भिखारी बना देंगे हमारी को सरकार, फिर हम उस रोजगार का क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? भाई जी, रोजगार का जो मुद्दा है ना, ये एक जुमला और सिर्फ एक मतलब चुनावी हथकंडा है। मैं एक बात पूछा सरकार से, क्या कोई विधानसभा में ऐसा सरकार बिल लेके आए कि जिसकी जमीन जाएगी उसके लिए प्लान रोजगार है? या आप एक काम करिए, जितने भी IMT हरियाणा में हैं उसमें मात्र 65,000 नौकरी है। 65,000 नौकरी में से 20% भी जो नौकरी वो हरियाणा की नहीं है, और जिसकी ज़मीन गई उसकी 1% भी नहीं है। बल्कि अंदर HR इस बात का ध्यान रखता हूँ मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियों में कि कोई गलती से भी ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसकी ज़मीन गई है, क्योंकि वो वहाँ जो शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और दूसरी बात, उद्योग, सरकार यहाँ पे आपको सुनना पड़ा, सरकार उद्योग नहीं लेके आ रही। सरकार तो आपसे ज़मीन लेकर कॉर्पोरेट को बेचना चाहती है, उद्योग का तो काम ही नहीं है। और रोजगार में तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जो AI है वो आने वाले समय में रोजगार को खा जाएगी, मतलब रोजगार का संकट पैदा करेगी। सारी जो मशीनरी ऑटोमेशन में हो रही है, रोज की रोज जो कंपनियां छंटनी कर रही हैं, तो रोजगार तो विषय ही नहीं, रोजगार का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार ये कहे कि हम बिल लेके आए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इतने रुपये रोजगार मिलेगा, तो कोई बात माने। तो आपको लगता है कटेगा, शैक्षणिक संस्थान कटेंगे, आपके ये अपने जो शोरूम टाइप ये कटेंगे, 5 तरह की चीज़ें कटेंगे। उद्योग इसमें कितने % होगा, अभी कुछ भी इसमें ओपन नहीं है। मेन बात तो ये। दूसरा क्या है कि आप समझो, जैसे मान लीजिए मारुति का प्लांट है, या आप चले जाओ जहाँ पे पहले IMT थी रोहतक में जो भोर बलियाना गांव है, आज भी उस गांव में जाके पूछोगे जिसकी ज़मीन नहीं गई है, सिंगल व्यक्ति के लिए रोजगार नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ अलग बात है। सरकार पॉलिसी 2017 के अंतर्गत जमीन ले रही है किसानों की जी, स्वेच्छा से, मतलब किसान पंजीकरण करवा रहे हैं। हाँ, सरकार के कुछ नेता भी कहते हैं कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जो किसान देने का इच्छुक होगा तो दे सकता है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि हम किसी की जमीन ले रहे हैं। कैसे मान ली इस बात को? जब बिना किसान की सलाह के पोर्टल पे जमीन चढ़ा दी, तो कल को बिना किसान की सलाह के जब वो एक मीटिंग दिखा के कि जब हमने किसान से मीटिंग की है और सरकार के उसका जो मूल्य है उसके खाते में डाल दी, इस बात की गारंटी कौन ले? ऐसा हुआ है कि किसानों की बिना सलाह हाँ, जमीन चली? कई गांव में पूरे पोर्टल गांव में पोर्टल चढ़ गया, गांव का कोई व्यक्ति अभी तो पोर्टल पे गया भी नहीं है। तो सरकार की मंशा कतई ठीक नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि सरकार जो है वो किसी तरह किसान वर्ग को एक बार इनकी जड़ों से मिटाना चाहती है, ताकि एक बार ये अपनी जड़ छोड़ जाए। क्योंकि किसान जो लड़का कौन है, आपने पिछले आंदोलन में देखा होगा, इनको ये है कि जो जीन का किसान है लड़ने वाला है, एक बार किसी तरह की जड़ छोड़ जाए, ये विस्थापित हो जाए, फिर ये अपनी मर्जी से स्मार्ट मीटर लगाओ या जो भी कोई लगाने को चीज़ें, ज़मीन आपको छीननी भी है, तो फिर ये अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, तो आपका विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो हमें तो बिल्कुल सरकार की इसमें पूरी बू आती, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, उद्योग लगाने के लिए इंडस्ट्री एरिया जितना सरकार के पास है ना, HSCDC के पास है, उसमें से 60% जो एरिया है वो खाली पड़ा है पूरे शहरों में, पूरे ज़िलों में। अगर सरकार को उद्योग लगाना वहाँ लगा ले जाके। ये देखो, कल के पेपर में है कि 30,000 एकड़ के हमें प्रस्ताव मिल गए, मंजूरी मिल गई है बेचने के लिए किसान। तो ये भास्कर में, भास्कर को बुलाओ, भास्कर का बैठा है कोई नहीं। रुको तो आराम से करो। तो ये देखो, जब सरकार कह रही है, जब आज बता रही है फसल पंजीकरण कराते हैं तब भी OTP आता है, अब कोई OTP नहीं आया, यही कल हो सकता है। अभी कल में लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो भी आपने देखा होगा, आप सारे पत्रकार बंधु हैं, तो उसमें भी ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्री करा रही है। ऐसा ही हमारे साथ हो गया, तो हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं सरकार के नहीं। ये तो एक ही बात गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।